हेलो दोस्तों, आई एम फुल स्टैक डेवलपर और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन की, जो है व्हाट इज़ स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि आखिर स्टेटमेंट होती क्या है, तो आज हम उसको आपको ब्रीफ में बताएंगे ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न कभी हो ही ना। कंप्यूटर में जब प्रोग्राम बनाए जाते हैं तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि कंप्यूटर प्रोग्राम में एक इंस्ट्रक्शन की लिस्ट होती है जिसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इस प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन को ही स्टेटमेंट कहा जाता है। अब एक प्रोग्राम में कई जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट होते हैं जो वन बाय वन उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं जिस ऑर्डर में वो लिखे जाते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, तो सबसे पहले मैं उसका वायर फ्रेम तैयार करूँगा, फिर उसका मोकअप बनाऊँगा, उसके बाद किसी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर में जैसे फोटोशॉप, एडोबे एक्सडी, फिग्मा एक्सेट्रा एक्सेट्रा में उसका यूआई तैयार करूँगा। देन HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट करूँगा। अगर उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड है तो मैं उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करूँगा। फिर कंप्लीट होने के बाद में उसको मैं सर्वर पे अपलोड करूँगा। तो ये जो सीक्वेंस का इंस्ट्रक्शन है उसे ही स्टेटमेंट कहते हैं। जिस सीक्वेंस में ये बनाया जाता है उसी सीक्वेंस में ब्राउज़र इसे एग्जीक्यूट करता है। अब एग्जांपल देखते हैं आपकी स्क्रीन पे। सबसे पहले है लेट ABC। हमने एक वेरिएबल लिया ABC नाम का, जो कि पहला स्टेटमेंट है। उसके बाद A वेरिएबल में मैंने एक वैल्यू असाइन की 5, जो कि दूसरा स्टेटमेंट होगा। B भी एक वेरिएबल है, उसमें मैंने 6 असाइन किया, ये थर्ड स्टेटमेंट है। C वेरिएबल लिया जिसमें मैंने A और B वेरिएबल को प्लस किया, ये फोर्थ स्टेटमेंट है। जब ब्राउज़र इसको रीड करेगा तो वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले वो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट को रीड करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इस तरह से जो भी जावास्क्रिप्ट की हम लाइंस जो लिखते हैं या जो वेरिएबल लेते हैं या जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं उसी को हम स्टेटमेंट। अब आगे देखते हैं कि स्टेटमेंट में और क्या होता है। जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं जैसे लेट माई नेम इक्वल टू ग्लोविया टेक। अब स्टेटमेंट में स्पेस, वाइट स्पेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम वाइट स्पेस देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो रीडेबल होता है, एक क्लीन कोड होता है, और दूसरा कोई भी उस पर अगर काम करे उस फाइल पे तो वो इजीली उसको समझ सकता है। तो जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं लेट माई नेम, यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी ब्रीथिंग स्पेस नहीं है, तो ये एक गुड प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है अगर आप कोडर हो तो। दूसरे पे आएंगे लेट माई नेम, फिर स्पेस, असाइनमेंट साइन, उसके बाद स्पेस, फिर डबल कोट में ग्लोविया टेक। तो ये जो वाइट स्पेस है ये बहुत नेसेसरी होता है स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि आपका कोड जो है वो रीडेबल होगा, क्लीन कोड होगा। तो इस पर्पज़ से वाइट स्पेस भी एक स्टेटमेंट का पार्ट है। अब दूसरी बात आती है कि स्टेटमेंट की लाइन लेंथ कितनी होनी चाहिए और इसमें लाइन ब्रेक हम कब लगा सकते हैं। अगर आप अच्छे डेवलपर हैं और आप किसी अच्छे डेवलपर का अगर कोड चेक करेंगे तो वो देखेंगे कि स्टेटमेंट की लेंथ 80 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट है तो आप उसको ऑपरेटर के बाद ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल है इसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो इनर HTML। उसके बाद में हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसके बाद मैंने ब्रेक किया है, उसके बाद मैंने लिखा है डबल कोट में ग्लोविया टेक एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो जो मैंने ब्रेक दिया है वो मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद मैंने ब्रेक दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई लाइन लिखते हैं तो 80 कैरेक्टर से ऊपर ना हो, उसमें अगर आपको ब्रेक देना है तो असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आप उसमें ब्रेक दे सकते हो। अब आता है सेमीकोलन। सेमीकोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेटमेंट का। सेमीकोलन आपके कोड को सेपरेट करता है। दूसरा, सेमीकोलन जब भी हम लगाते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट के एंड में लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वेरिएबल ABC, ए एक वेरिएबल है, यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, कोई वैल्यू असाइन नहीं की है हमने। एक वेरिएबल जो हमने A बनाया था उसको हमने वैल्यू असाइन की है 1, यहाँ मैंने सेमीकोलन लगाया है। B इक्वल टू 2 के बाद सेमीकोलन है। C इक्वल टू 3, C में हमने असाइन की है वैल्यू 3, यहाँ भी हमने सेमीकोलन लगाया है। इसका बेनिफिट ये है, अगर कभी आप इंडेंटेशन भूल जाओ या आपकी जो कोडिंग की फॉर्मेटिंग सही नहीं है या आप इसको एक लाइन में लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए, इसमें नीचे हमने ABC फिर सेमीकोलन दिया है सेपरेशन करने के लिए, फिर A इक्वल टू 5 फिर सेमीकोलन है, B इक्वल टू 6 फिर सेमीकोलन है, फिर उसके बाद में C इक्वल टू A प्लस B, दोनों को एडिशन किया है इसने, और फिर उसके बाद सेमीकोलन दिया है। तो हम सेमीकोलन के साथ में हमने अपने कोड को सेपरेट किया, उसके बाद में हम इसको एक लाइन में यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि एक गुड प्रैक्टिस है। तो सेमीकोलन भी एक स्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
स्टेटमेंट को हम ग्रुप लाइंस में भी लिख सकते हैं, जैसे फंक्शन एक ब्लॉक लेवल कोड होता है जिसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपने मल्टीपल स्टेटमेंट को लिख सकते हैं और ये एक साथ एग्जीक्यूट भी होती है। जैसे आप देख सकते हैं फंक्शन, एक फंक्शन है माई नेम, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट है जो कि एक ब्लॉक लेवल को इंडिकेट करता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर मैंने एक स्टेटमेंट दी, ये आपकी पहली स्टेटमेंट है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट इट इज़ ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये पैरेंथेसिस में है जो कि डिस्प्ले होगा, ये दूसरी स्टेटमेंट है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो कि थर्ड स्टेटमेंट है मेरी। 1 2 3, इसमें जो 3 स्टेटमेंट है जो कि एक साथ एग्जीक्यूट होंगी, ये हमारे फंक्शन की खासियत है। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, तो इसको हम ब्लॉक लेवल स्टेटमेंट बोल सकते हैं फंक्शन के साथ। एक स्टेटमेंट में वैल्यू, कीवर्ड, ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस और कमेंट भी हो सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफनली कीवर्ड के साथ लिखी जाती है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वेर, लेट, कॉन्स्ट, ब्रेक, कंटिन्यू, डू वाइल, फॉर लूप, फंक्शन, रिटर्न, स्विच। ये जो कीवर्ड्स हैं ऑफनली अक्सर इसी के साथ हम अपनी स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं, तो ये भी एक स्टेटमेंट का पार्ट है जो कि आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले पे मैंने दिखाया हुआ है। तो दोस्तों ये थी जानकारी स्टेटमेंट की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्टेटमेंट को समझ चुके होंगे कि स्टेटमेंट क्या है और ये क्या रोल है इसका जावास्क्रिप्ट में।